इसाले सवाब होता है मैयत की तरफ से। अब जब आप इसाले सवाब किसी मैयत की तरफ से कर रहे हैं तो यकीनन वो कोई आपका अजीज़ है, मुकर्रब शख्स है जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के मर जाने के बाद उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, अब वो कोई अमल नहीं कर सकता है। और अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो वो सदका जारिया जो उसने अपनी ज़िंदगी में किसी नेक काम की नीयत से, किसी नेक इरादे से कोई ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से उसके मर जाने के बाद भी लोग उस अमल से फ़ायदा उठाते रहेंगे, मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई सबील बनवा देता है, कोई कुआं खुदवा देता है, कोई मस्जिद में पंखे या लाइट का एहतमाम करवा देता है। सदका जारिया है, जब तक उसका वो किया हुआ अमल से लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहेगा तो मैयत को उसके नामा अमाल में उसका अजर पहुंचता रहेगा, उसको उसका सिला मिलता रहेगा। फिर उसके बाद ये अमल जो उसने किसी को इल्म ट्रांसफ़र किया हो, इल्म की बिना पर, यानी कि कोई टीचर हो, कोई उस्ताद हो, कोई ऐसा बड़ा हो जो आपको अच्छी नसीहतें करता हो, कोई साथी हो जिसने इल्म के एतबार से कोई ऐसी चीज़ आपको सिखाई हो कि उसके मर जाने के बाद भी आप उसके इल्म जो उससे हासिल किया था उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी में कोई नेक अमाल कर रहे हो। जैसे दौरे हाज़िर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मुबारका को जमा किया, एक जगह इकट्ठा किया और उसको बुक की फॉर्म में उम्मत के हवाले कर दिया कि अब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को अपनी कब्र में जब से उन्होंने लिखी हैं ये बुक्स, जब तक उनकी इन किताबों से नफ़ा उठाते रहेंगे लोग और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। औलाद जिसको नेकी की तरफ वो शख्स तरबियत करके गया हो। अब ये बात समझ लीजिए कि पहले तो खुद नेक होना पड़ेगा, कुरान के अहकामात को, सुन्नत की तरबियत को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद औलाद को तरबियत करना होगी और फिर आपके मरने के बाद भी वो बच्चा अपराध के अमाल करने से सवाब मिलता रहेगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जन्नत में अपने दर्जात बुलंद होते हुए जब देखता है तो अल्लाह से सवाल करता है कि या अल्लाह ये तो मैंने कोई अमल किया नहीं है तो मेरे दर्जात कैसे बुलंद हो गए। मोमिन भी था, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल करने वाला था, अब वो जन्नत में मरने के बाद पहुँच जब अपने दर्जात बुलंद होते हुए देखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल पूछता है कि मैंने कोई अमल नहीं किया है, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जवाब देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए दुआए इस्तिग़फ़ार की है कि पहले वो शख्स जन्नत में है, मज़ीद दर्जात बुलंद होने की वजह अब क्या बनी है, उसके औलाद की दुनिया में अपने वालिदैन के हुजूर अल्लाह से दरख्वास्त करना कि जो कोई कोताहियाँ, जो कोई लग़ज़िशें हो गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत से, अपनी रहमत से अब इस बेटे की, बच्चे की, औलाद की दुआ करने की वजह से उनको वहाँ पर बख्श दे, दर्जात बुलंद कर दे, उनकी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ये चीज़ सवाब के बेशुमार तरीके जो है वो अवाम में राइज हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उलमा कराम ही की तरफ से सिखा, जो नेक औलाद को वो शख्स तरबियत करके गया था, अब उसके जाने के बाद उसकी औलाद उसकी तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर दरख्वास्त पेश करती है इस्तिग़फ़ार की। जो मोमिन शख्स की जनाजे में अगर 40 ऐसे अफराद उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं कि उन 40 अफराद ने शिरक नहीं किया, ताला उन 40 अफराद की दुआ की बरकत से उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देगा। आगे दुआ मग़फ़िरत की जिक्र यहाँ जनरली नमाज पढ़ रहे हैं, अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन याद रखें आपके वालिदैन ही आपको इस तरह तरबियत देकर गए हैं ना, ऑटोमेटिकली उनके लिए सदका जारिया बन गए आप कहना भूल भी जाएं, अल्लाह ताला अल्फाजों का मोहताज नहीं है, आप खुद से नेक अमाल कर रहे हैं, आपके वालिदैन को, आपके उन असातिज़ा को जिन्होंने आपको तरबियत की है, उनको नामा अमाल में उनके अजर पहुँच रहा है और आपके नामा अमाल में से भी याद रखें कोई कमी नहीं हो जाएगी। ठीक है।